नमस्ते। आज इस वीडियो में जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वह प्रसिद्ध लेखक ओ हेनरी की कहानी गिफ्ट ऑफ मैजाई पर आधारित है। उन्होंने यह कहानी 1905 में लिखी थी। अब ये कहानी मैं फरवरी वैलेंटाइन मंथ में क्यों सुनाने जा रही हूं, ये आपको कहानी के अंत में पता ही चल जाएगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डेला नाम की एक युवती अपने घर में उदास बैठी थी। उसकी उदासी का कारण यह था कि वह अपने पति जिम के लिए एक बहुत सुंदर और अच्छा सा उपहार खरीदना चाहती थी, जिसे वह क्रिसमस के त्योहार के समय अपने पति जिम को देना चाहती थी। इसलिए वह कुछ दिनों से पैसे भी जमा कर रही थी, लेकिन जब उसने अपने पैसे गिने तब पैसे पर्याप्त नहीं थे एक अच्छा उपहार खरीदने के लिए। डेला की आंखों में आंसू आ गए और वह खिड़की की तरफ देख रही थी। जिम और डेला गरीब दंपति थे और उनकी आमदनी अधिक नहीं थी। उनके घर में ना तो डोरबेल थी और चेहरा देखने के लिए शीशा भी नहीं था। वे खिड़की के कांच में ही अपना चेहरा देख लिया करते थे। अब जब डेला की नजर खिड़की के कांच की तरफ गई तब उसका ध्यान अपने सुंदर लंबे बालों पर गया। डेला के बाल बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। डेला ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वह घर से बाहर बाजार की ओर निकल गई। बाजार में वह एक हेयर स्टाइलिश की दुकान में पहुंची और वहां जाकर उसने पूछा, आप मेरे लंबे बालों के बदले कितने पैसे देंगी? उस हेयर स्टाइलिश ने डेला के बालों को ध्यान से देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, $20। उसकी बात सुनकर डेला ने कहा, कृपया मेरे बाल काट दीजिए और मुझे $20 दे दीजिए। इस तरह अपने पति के लिए उपहार खरीदने के लिए डेला अपनी सबसे प्यारी और सुंदर चीज, अपने लंबे बाल कटवा देती है। अब उसके पास $20 और पहले के जमा पैसे होते हैं, जिन्हें लेकर कुछ देर बाद वह एक दुकान में पहुंचती है। वहां उसे एक प्लैटिनम की चेन पसंद आती है। जिम के पास एक गोल्ड वॉच होती है जो उसे अपने पिता से और उन्हें अपने पिता से मिली थी। इस तरह वह गोल्ड वॉच जिम की पुश्तैनी घड़ी थी जो उसे बेहद पसंद थी और वह घड़ी जिम की सबसे प्यारी चीज थी। जब डेला वह प्लैटिनम चेन देखती है तो सोचती है, जिम की गोल्ड वॉच में ये प्लैटिनम चेन बहुत सुंदर लगेगी और ऐसा सोचकर वह चेन खरीद लेती है। अब डेला के पास अपने पति जिम को देने के लिए एक सुंदर सा अच्छा उपहार था। डेला उपहार लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर डेला डिनर बनाने में व्यस्त हो जाती है। बाल कटवाने के बाद डेला ने अपने बालों को कुछ कर्ल करवा लिया था। वह प्रार्थना करती है कि वह जिम को उसी तरह सुंदर लगे जैसे कि पहले लगा करती थी, और वह ये सब सोचते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती है। दरवाजे पर कुछ आहट होती है और जिम घर के अंदर आता है। जिम की नजर जब डेला पर पड़ती है तो वह दंग रह जाता है
और पूछता है, डेला, तुमने बाल कटवा दिए? डेला को लगता है कि शायद जिम को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। जिम थोड़ा गुमसुम सा हो जाता है और फिर बैठ जाता है। डेला बताती है, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस के लिए एक अच्छा उपहार खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बाल कटवा दिए। कोई बात नहीं, बाल तो फिर से बड़े हो जाएंगे। तुम्हें मैं पहले जैसी अच्छी लगूंगी ना? उसकी बातें सोचकर जिम कहता है, डेला, चाहे तुम्हारे बाल लंबे हों या छोटे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जिम डेला को बताता है, दरअसल डेला, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया था। यह सुनकर डेला बहुत उत्सुक हो जाती है उपहार देखने के लिए। जब वह उपहार खोलकर देखती है तो उसके अंदर बेहद सुंदर और कीमती कंघियां होती हैं। दरअसल जिम डेला के लंबे और सुंदर बालों के लिए वह कंघियां लाया था, लेकिन अब डेला ने अपने बाल कटवा लिए थे और इसी वजह से वह हैरान हो गया था। डेला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब जिम उसे संभालता है। डेला कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए एक उपहार लाई हूं, देखो तो तुम्हें कैसा लगा? यह कहकर डेला उसे अपना लाया हुआ उपहार दिखाती है और कहती है, देखो, यह प्लैटिनम चेन तुम्हारी गोल्ड वॉच में बहुत सुंदर लगेगी। ये सुनकर जिम मुस्कुराता है और कहता है, डेला, तुम्हारे लिए उपहार खरीदने के लिए मैंने अपनी गोल्ड चेन बेच दी। आओ हम दोनों अपने उपहार यहां रखते हैं। दोनों अपने उपहारों को रखते हैं और मिलकर डिनर करने लगते हैं। इस कहानी का शीर्षक गिफ्ट ऑफ मैजाई इसलिए है क्योंकि मैजाई वे समझदार लोग थे जिन्होंने क्रिसमस के समय उपहार देने की परंपरा शुरू की। इस कहानी में भी यह संदेश दिया गया है कि भले ही डेला और जिम के उपहार जो वे एक दूसरे के लिए लाए थे वो एक दूसरे के काम नहीं आए वे उपहार, लेकिन फिर भी उन दोनों गिफ्ट्स में डेला और जिम का एक दूसरे के प्रति प्यार और त्याग दिखाई देता है। इसलिए दोनों के ही लाए हुए उपहार उतने ही अनमोल हैं और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी है द गिफ्ट ऑफ मैजाई। इस तरह हम कह सकते हैं कि सच्चा उपहार वही है जो प्यार से दिया गया हो, जिसमें प्रेम की भावना छिपी हो और प्रेम और त्याग से बढ़कर कोई उपहार नहीं है एक दूसरे के लिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।